पंडित बन जाओगे। सच्चे ब्राह्मण बनो, हर समय ब्रह्म भाव में रहो। ईश्वर करके देखो सबको, ईश्वर करके प्यार करो, तभी बात बनेगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ब्रह्म वार्ता करनी तो सरल होती है, लेकिन ब्रह्म में स्थिति करना कठिन होता है। वार्ता तो कोई भी कर सकता है, जो भी टॉपिक मिल जाए लोगों को। स्कूल में नहीं टॉपिक दे देते थे, डिबेट के लिए रेडी करो, तो 4 किताबें पढ़ के बना लेते थे, या उससे कंसर्न कोई व्यक्ति मिल गया उसके पास चले जाते थे, हमको थोड़ी हेल्प करो, एक पैराग्राफ बनाना है। वो तो बन जाता था, सुना भी आते थे, नंबर भी मिल जाते थे, प्राइज़ भी मिल जाता था, लेकिन कोई उसकी डेप्थ थोड़ी समझ आ गई थी। ऐसे ही केवल ब्रह्म चर्चा करने से काम नहीं बनता है। चर्चाएं तो बल्कि खत्म हो जाएं, मौन में मोती बनाओ। जितना मुंह का गेट खुला रहेगा उतना बल्कि दिक्कत रहेगी। भीतर ही भीतर मोती बनाओ। देखो देह अध्यास कहाँ कहाँ पर है, बहुत तरह से निकलता है देह अध्यास। कभी मन नाम चाहता है, कभी कीर्ति चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, श्रेष्ठ होना चाहता है। देह अध्यास बहुत सारे रूपों में है। मौन में अंतर्मुख होके बल्कि अपनी स्थिति पक्की करो। इस सब से कोई नाम तो मिलना नहीं है। मान लो ब्रह्मचर्चा भी कर रहे हैं, मैंने अच्छा बोला या इसने अच्छा बोला, फिर मन इस झगड़े में पड़ जाएगा। इसको 4 लोग पूछ रहे हैं, मुझे 4 क्यों नहीं पूछ रहे हैं, फिर ये एक रोना हो जाएगा। फिर ये तो बहुत होशियार है, अपना नाम कर लेता है, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं सीधा सरल हूँ, ये झमेला हो जाएगा। लेकिन जो अपनी स्थिति आत्मा में पक्की करेगा, शांत वो रहेगा। और आए हम शांति लेने। पहले संसार की बातों से खेचल में थे, फिर अब यहाँ आके भी जब केवल चर्चा रह जाती है तो इंसान का मन अशांति रहता है। देखो तुम अगर बोलना आ जाए किसी को, अब वो दूसरे को बोलते हुए सुन ही नहीं सकता है, मिस्टेक्स ही निकालता रहेगा। ये गलत बोल रहा है, ये दृष्टांत बताना चाहिए था, फलानी पॉइंट बोलता, मेरे अंदर तो बड़ा अच्छा उत्तर चल रहा था इस बात का। लो भाई, अब ये भी एक अहंकार है, ये समझ नहीं आता, क्योंकि देह अध्यास में खड़े हैं और वही सब करना चाहते हैं। अपने आप को ये भी तो समझ आए कि ये भी तो एक प्रकार का अभिमान है। आई नो, मैं जानता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा आता है। बड़ा कौन होता है? जो सबको बड़ा करके देख सके, सबको बड़प्पन दे सके, उसको कहते हैं बड़ा। बाकी जो दूसरों को छोटा देखता है और अपने आप को बड़ा जानता है, तो वो बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा है ही वही जिसने अपना बड़प्पन गवा दिया। जब हमको अपना बड़प्पन, अहंकार ये गंवाने की आर्ट आ जाती है, तब तो हम अपने स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। जब तक हम शरीर में खड़े हैं और इन्हीं चीज़ों के झमेले में हैं, मान के, अपमान के, बड़ा बनने के, कंपटीशन करने के, तो ये तो ब्रह्मचर्चा ने तो नुकसान कर दिया ना। फिर ब्रह्मचर्चा भी इसलिए बोली गई कि जहाँ तुम बैठे हैं, चलो तुम ब्रह्मचर्चा करके अपनी स्थिति ब्रह्म में पक्की करो। मेन बात तो ये है। अब कितने लोगों को तुम देखो गुरु के पास भी आ जाते हैं, पर ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं। आएंगे भी, रहेंगे भी, बातें भी करेंगे, और सब चीज़ों में मन है, ज्ञान में मन नहीं रखेंगे।
तो ज्ञान में मन नहीं रखा तो अंदर मन की हालत तो वही की वही है, स्वभाव वही के वही है, मोह फिर निकलता है, विकार फिर निकलते हैं, हालत तो नहीं बदली ना। क्यों नहीं बदली हालत? क्योंकि अंदर से आत्म निश्चय पक्का नहीं किया। जब आपको बोला भी जाता है ब्रह्मचर्चा, सिर्फ इसलिए जिनको रोज का सत्संग नहीं मिल पाता, वैसे तो ज्ञान सच्चा तो गुरु के मुख से ही लगेगा, पर जहाँ भी बैठे हो अब रोज नहीं आ सकते हो तो चलो एक तुम्हें वो दे दिया साधन, बैठ के ब्रह्मचर्चा कर लो। लेकिन ब्रह्मचर्चा करते करते भी मन कब कुछ बन जाता है पता नहीं चलता। हालांकि ब्रह्मचर्चा में सबसे पहली बात है, जब तू शरीर नहीं है तो तू ब्रह्म है। सबसे पहली बात है, जब तक तू अपने को शरीर करके जानता है तब तक तेरा निश्चय ब्रह्म का पक्का नहीं होगा। यहाँ पहली बात ही यही है। जब मैं ना कर दोगे तब तो आत्म अनुभव करोगे, लेकिन होता उल्टा है। हर व्यक्ति ब्रह्मचर्चा करते करते भी बनने लगता है, मैं ज्ञानी, मैं सियाणा, मैं समझदार, मुझे बहुत आता है, मैं बड़ा अक्ल वाला हूं। अब किसी के अंडर चलने की बजाय मन को चलाना बड़ा अच्छा लगता है। हम सबको चलाएं, हम सबको गाइड करें, सब मेरे कहने से चलें। आ गया बड़प्पन। ये ब्रह्मचर्चा करी तो सही, लेकिन इसका रूप क्या बन गया? ब्रह्मचर्चा से आपकी मैं मिटनी चाहिए, ब्रह्मचर्चा से आपका देहाध्यास जाना चाहिए। और कहीं भी कोई बैठा है, कार्य कर रहा है, उसका सिर्फ मोटो इतना सा ही है, गुरु का मैसेज दे रहा है। बनना बनाना कहीं पर भी नहीं है। गुरु की पदवी कोई छोटी चीज थोड़ी होती है कि हम किसी को भी गुरु कहने लगेंगे या अपने कोई कहलवाने लगें। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। ये तो जो वाणी भी बोलते हैं सब, पता नहीं इसमें भी कितनी त्रुटियां करते हैं। पता है क्या? कितनी त्रुटियां होती हों, कितनी गलतियां होती हों। बल्कि इंसान को खुद को ही अंदर से सतर्क रहना चाहिए कि ब्रह्मचर्चा का अर्थ कुछ बनना नहीं है, पर ब्रह्मचर्चा का अर्थ है मिटना। और चर्चा भी किस लिए है? चिंतन के लिए। चर्चा भी दूसरों के लिए नहीं है। हमने चर्चा की, सब लोगों ने सुना, तो क्या हुआ? भगवान हमेशा बोलते थे, जो सत्संग में भी तुम बैठते हो, ये सत्य चर्चा है। सत्संग तो भीतर से होता है। जब तुम ये बाहर की चर्चा सुन के अंतर्मुख हो जाते हो, तेरा सत्य से संग हो जाता है, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग ये नहीं है कि हम बाहर की चर्चा कर रहे हैं तो ये सत्संग है। ये तो चर्चा हो गई, बात हो गई। अब ये सारी बात सुन के जब आप भीतर गए, अपने स्वरूप को जाना, वो सत्संग हुआ आपका। हमने सत्संग भी बाहर का समझ लिया है। बैठ जाना है, सत्संग कर लेना है, ब्रह्मचर्चा कर लेनी है। ब्रह्मचर्चा में आता है, ब्रह्म इतना विशाल है, उसकी चर्चा कौन करेगा? ये तो सब अपने मन को समझाने के लिए बातें, अपनी अंतर्मुखता के लिए ज्ञान है। ज्ञान कभी बहिर्मुखता का साधन नहीं बनना चाहिए। ज्ञान से अंतर्मुखता बढ़े। हालत वही हो जाती है, जाग के दूसरे का कर्म देखते। भाई अगर तुम जागे हो
और दूसरे का कर्म देख रहे हो, तो गुरु कहता है शल तू भी सोया रहता, क्या फायदा किया जाग के। बड़ा पुरुषार्थ किया, मेहनत की, भागे सत्संग, वहां जाके विचार कर्म बना के आ गए। क्योंकि मुझे भी बोलना आता है, मैं भी कर लेता हूं सत्संग, तो सत्संग कर लेना कौन बड़ी बात है। टेप लगा दो तो ज्यों का त्यों कर देगी सत्संग, उल्टा तुमसे अच्छा कर देगी। तुम तो फिर भी कुछ अपनी घोटोगे, कुछ अपनी चलाओगे, कुछ सही बोलोगे, कुछ गलत बोलोगे। पर अगर टेप चला देंगे, वो तो ज्यों का त्यों सत्संग कर देगी हमारा बढ़िया। पर क्या टेप ज्ञानी हो गई? टेप को ज्ञानी कह दोगे? कहीं कहीं पर बुद्धि अच्छी होती है, बोलने का आर्ट भी होता है, तो क्या ये किसी के ज्ञानी होने की पहचान हो गई? पहली बात निश्चय की होती है, मेरे भीतर का निश्चय क्या कहता है। अपनी सेल्फ इंक्वायरी, मेरे अंदर द्वैत तो नहीं है, राग द्वेष तो नहीं है, अच्छा बुरा तो नहीं देखता हूं, कम ज्यादा तो नहीं देखता हूं, ईर्ष्या जलन तो नहीं होती है। इसका नाम हो गया, इसको लोग पूछ रहे हैं, मेरे से तो कोई पूछ नहीं रहा, मेरा तो नाम नहीं हुआ, ये सब तो नहीं चलता अंदर। अगर ऐसा कुछ भी भीतर चल रहा हो तो तुम समझ लेना देह अध्यास में ही खड़े हो। तुम्हें आवश्यकता नहीं है किसी के धर्म में जाने की। ज्ञान जब केवल बोलने तक होता है ना, हमेशा आपके अंदर कंपैरिजन होगा, या इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी। मैं अच्छा बोलता हूं, अहंकार आ जाएगा। दूसरा अच्छा बोल पा रहा है, वीक हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। उसका नाम हो गया, कमजोरी आ जाएगी। मेरा नाम हो गया, अहंकार आ जाएगा। ज्ञान बोलने तक रखना तो सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान बोलने के लिए नहीं है, ज्ञान अपनी मजबूती के लिए है, अंतर्मुखता के लिए है। जो द्वंद्वी जोड़े संसार में दुखी कर रहे थे, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, दुखी कर रहे थे। अब क्या सत्संग सुनने के बाद वो सब आपका द्वैत का द्वंद भीतर से खत्म हुआ? विचार करके देखो। ये आपका जो द्वैत का द्वंद है सारा, ये अंदर से मिटना चाहिए आत्मा के निश्चय से। अगर ये द्वैत का द्वंद अंदर चल रहा है तो हमने सत्संग को मनोरंजन बनाया हुआ है। टाइम पास करते रहते हैं खाली, चलो भाई एक वो तो मिल ही जाता है ना, जैसे किट्टी पार्टी होती थी, अभी एक सत्संग बन जाता है ऐसा किट्टी पार्टी की तरह। खाया पिया, मौज मस्ती किया, नाचे गाए, लेकिन ज्ञान का असली निश्चय क्या है, इस बात पे पहले ध्यान देना है। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। यहां हम क्या करने आए हैं? अपने अंतःकरण को पवित्र करने आए हैं। और पवित्र किससे करना है? द्वैत के सारे ख्यालों से। दूसरा है ही नहीं, एक ही भगवान देखो, अपनी जीवन सफल बनाओ, बाकी सब बातों से परे हो जाओ। माया है सारी की सारी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ज्यों जल माही कमल अलेप। जब गुरु नानक साहब ने ब्रह्मज्ञानी की पौड़ियां लिखी
तो उसमें कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ज्यों जल माही कमल अलेप। जैसे पानी में कमल न्यारा रहता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, निर्लेपता से रहो, न्यारे होके रहो, किसी बात में अटको नहीं, उलझो नहीं, हैरान परेशान नहीं हो जाओ। बिल्कुल अपने आप को हर ख्याल से खाली करो। पहले संसार के ख्याल थे, फिर अब यहाँ के ख्याल आ जाते हैं। पहले वहां दूसरा देख के चर्चा करते थे, अब यहाँ चर्चा करते हैं। पहले वहां जलते कुड़ते थे, अब यहाँ जलते कुड़ते हैं। तो हमारी तो हालत वही रही ना, हमको ज्ञान से क्या मिला फिर? ज्ञान से मुझे अपने अंदर का आनंद मिलना चाहिए कि मेरी वृत्ति इन बातों में जाए ही नहीं, मैं अपने आनंद में रहूं। ये सब बातें बाहर की माया बाहर रहे, मेरे भीतर नहीं आनी चाहिए। सर्व संकल्पों का त्यागी होके चल सके। ये भी एक इतनी बड़ी मुसीबत हो जाती है। गुरुजी के पास एक शहर से आते थे दो लोग, दो सत्संग करती थी मां। एक डिप्रेशन में ही आ गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। हमने कहा गुरुजी ऐसा क्या हो गया? बोले सिर्फ द्वेष, और कुछ भी नहीं। प्रेम की, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया और अपना मन द्वेष में पड़ गया। सिर्फ इस चक्कर में मेरा भी नाम हो, मेरे को भी कोई पूछे, मेरे को भी कोई जाने। इसीलिए ब्रह्म चर्चा मत करना, ब्रह्म में निष्ठा पक्की करना। क्योंकि ब्रह्म का निश्चय ऐसा है जो आपको समभाव में टिका देता है, समत्व योग में ले आता है। और खाली चर्चा करी तो कोई लाभ ही नहीं निकलेगा। कोरी चर्चा से क्या होगा? अगर हम बैठ के कोरी चर्चाएं कर भी लेंगे किसी चीज की, उससे हमें कोई मंजिल थोड़ी मिलेगी। मंजिल मिलती है निश्चय से। मंजिल मिलती है जब हमको अंदर पूरा अपने निष्ठा पक्की होती है। उसके बिना मंजिल नहीं है। और चाहे सुनो चाहे सुनाओ, लक्ष्य एक होना चाहिए, अपनी स्थिति मजबूत करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कितना सुनाया, हम कितने होशियार, हमको कितना आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन बात होती है हमारी स्थिति क्या है। अब ऐसे तो घर में आके बच्चा भी टीचर बन जाता है, ब्लैक बोर्ड ले लेता है, वो भी टीचर है, डांट लगा देता है वो भी सबको। है कोई नहीं, स्टूडेंट एक भी नहीं है, पर उसकी कल्पना में पूरी क्लास है। कर लेता है नकल टीचर की, लेकिन टीचर हो तो नहीं गया। अंधे के पास लालटेन है, उससे पूछते भाई ये लालटेन तुमने क्यों रखी है? तो कहता है आने जाने वालों को रास्ता दिखाने के लिए। अपनी आंख है कोई नहीं, सिर्फ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए लालटेन जला रखी है। हमारा ज्ञान अंधे की लालटेन नहीं होना चाहिए। हमारा ज्ञान हमें रोशन करने के लिए होवे। और जितना दिमाग हम लोग दूसरों के चक्कर में खर्च करते हैं ना, उतना दिमाग अगर अपने में लगा लें, काम बन जाए। नजर, नजरिए, इन चीजों को सही करने में बहुत वक्त लग जाता है। अभी यहीं कोई आया हो ना, अगर
अगर तुम्हें दिख रहा है कोई रहने आया, कुछ हुआ, कोई बड़ा बुजुर्ग हुआ, एक से दो बातें बोल दी उसने, कोई स्वभाव नजर आ गया, तुम आपस में उतनी भी चर्चा कर लोगे। अभी तुम्हारी नजरिए ठीक नहीं हुए कि क्या हो गया, ओल्ड एज में हो जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी ने गुस्से से बोल दिया, किसी ने कैसे कह दिया, उतनी भी चर्चा। आप देखो आपका ब्रह्म निश्चय क्या है। हमारे पास से ही होके एक जना जाए और हम कुछ कह दें, ऊपर जाके जब तक 4 के आगे बात नहीं कर लेगा, अच्छा गुरु की तेरी बात है, खत्म हो गई, तुझे कहा ना, नहीं, बताएं दूसरे को जाके, कहें दूसरे को जाके, एक चीज ले आओ, 2 बार कमी निकाल के भेज दें, सबको पता चल जाएगा भाई ये गया, ये चीज लेके गया, फिर ये पसंद नहीं की गई, फिर दोबारा बनाई इसने, डांट खाई इसने। अभी तो तुम कहां स्टैंड करते हो, कहां स्टैंड करते हो बताओ। चाहे ये भी सुन लिया, जिस मटके ने धुआं निकाला दरार आ गई, श्रद्धा ही नहीं है। चाहे वैसे देखो ज्ञान की दृष्टि से, नजरिया, नजर, कितना परिवर्तन होना चाहिए इन बातों में, होता है। ब्रह्मचर्चा की तुम बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मचर्चा तक है, इसीलिए जगत की चर्चा भी है संसार की चर्चा। तुम अगर एक चीज ले आओ और इतना भी कह दें ना कि लग रहा है जैसे बासी सी है, ऊपर 4 को बता दो, लो भाई फ्रेश चीज लेके गया, बोला बासी है, चलो नहीं आई होगी पसंद, कोई बड़ी बात नहीं, तुम दूसरी लेके चले जाओ चुपचाप। किसी से चर्चा करने का क्या मतलब है? ये तो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तुम्हारे पास मौनता क्यों नहीं है? सेवा में भी जिसके पास मौनता नहीं है ना, वो भी अभी सेवक का धर्म नहीं जानता। सेवक का धर्म क्या होता है अभी उसने सीखा नहीं है। जिसके पास सेवा में भी मौनता नहीं है, चर्चा करता है, बातें करता है, क्योंकि ब्रह्म भी चर्चा तक है, इसीलिए सारा कुछ चर्चा तक है। अगर निष्ठा हो ज्ञान की तो छुटर पुटर बातें तो वैसे ही खत्म है। हम ही क्या, हमारे कमरे में बैठा भी कोई तुम्हें कुछ कह दे, कोई चीज पसंद ना करे तो क्या होगा? तुम सबके स्वभाव का चिंतन करते हैं, सबके स्वभाव की चर्चा करते हैं। फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे खाता है, फलाना ऐसे चलता है तुम्हारा अभाव है? कहीं नहीं अभाव है। और तुम क्या सोचते, कर्म नहीं बन रहे? सब कर्म बन रहे हैं, ज्ञान का निश्चय तो है ही नहीं। एक एक बात पर जब तुम्हारे पास चिंतन है, चर्चा है, तो तुम ज्ञान में क्या स्थित है? अभ्यास क्या है ज्ञान का? 1 मिनट पहले की बात भुला दियो, सम हो जाओ, ये स्थितियां महसूस होती हैं जीवन में, अनुभव होता है इन सब चीजों का, बैलेंस नजर आता है अपने अंदर। भगवान का ये अर्थ कभी है ही नहीं कि कोई चर्चा करो बैठ के, और फिर चर्चा करने योग्य भी कौन है? चलो हम एक बात और करते हैं। आप कहते हो भगवान ने कहा चर्चा करो, चर्चा भी सच्ची वो करेगा जो अनुभवी होगा। ब्रह्मनिष्ठी ही तो ब्रह्म श्रोत्री हो सकता है। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठी नहीं है, ब्रह्म श्रोत्री तो नहीं हो सकता, अनुमान होगा उसके पास। अनुभव नहीं है, अनुमान है, क्योंकि निष्ठी नहीं है, कोरा श्रोत्री है, बोलता है तो बोलत बोलत तो भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। बोलते बोलते तो बल्कि